हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सेकंड सम की स्टेटमेंट है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। सम को करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। इसमें लिखा हुआ है द टू रैशनल नंबर्स, अगर टू रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड, कहते हैं कि इनको ऐड किया जाए इन एनी ऑर्डर द रिजल्ट विल बी सेम। तो रिजल्ट क्या आएगा? सेम। तो वी से दैट एडिशन इज ए कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। लेट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए और बी एंड सी और डी टू रैशनल नंबर हैं। तो अगर हम ए और बी प्लस सी और डी इन दोनों को सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? अगर इसका रिवर्स करें सी ओवर डी प्लस ए ओवर बी, तो इसके रिजल्ट के इक्वल, अगर दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो ये क्या है? ये एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। तो सेम प्रोसीजर यहाँ ए और बी की जगह पे है -5/8 एंड 3/4। सॉल्यूशन में क्या लिखना है? हमने ये स्टेटमेंट लिख दी। तो फर्स्टली हमने पहले दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि अंडर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन में तो एडिशन का साइन डालेंगे। इसके बाद एलसीएम लेना है हमने क्योंकि ये दोनों नंबर फ्रैक्शन में है। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कौन से हैं? 8 एंड 4। इनका एलसीएम स्मॉलर नंबर से किया तो हमारे पास एलसीएम आ गया 2 × 2 × इजिकल टू 8 आ गया। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो एलसीएम आया है हमारे पास 8। एलसीएम को डिनोमिनेटर से, फर्स्ट जो टर्म है इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो 1 आएगा। तो 1 को ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई किया। आगे प्लस है, फिर 3 है, तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो 2 आया। 2 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर क्या था? हमारे पास 3 था। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, -5 आया, 3 × 2 = 6, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 5 माइनस किया, 1 आया। ग्रेटर नंबर का साइन 1/8। पहले फर्स्टली हमने क्या किया था कि -5/8 को पहले लिखा था, अब 3/4 को पहले लिखना है और जो फर्स्ट टर्म थी -5/8 को दूसरे नंबर पे लिखना है। तो प्लस का साइन डालेंगे क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कर रहे हैं, एडिशन में है तो प्लस का साइन डालेंगे। यहाँ पे 2 साइन है, प्लस माइनस माइनस, माइनस आ गया। तो इसके बाद हमने अगेन इनका एलसीएम लिया। एलसीएम हमारे पास 8 आया और एलसीएम 8 आने पे डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर 4 है। तो इसके बाद हमारे पास 2 आ जाएगा डिवीज़न करने पे 2 आया और इसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया। देन सेम प्रोसीजर जाएगा, माइनस 8 को 8 से डिवाइड किया 1, तो न्यूमिनेटर क्या था हमारे पास? 5। इन दोनों को सॉल्व किया तो 3 × 2 = 6 एंड -5 आया। मल्टीप्लाई करने पे 5 1 का 5, देन प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 1/8। तो हमने देखा कि दोनों का रिजल्ट सेम है। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में यही चीज़ बताई गई थी कि किसी भी ऑर्डर में हम लिखते हैं तो रिजल्ट विल बी सेम। रिजल्ट क्या आना चाहिए? सेम। तो दस क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड, ये एडिशंस को होल्ड कर रही है। अब सेकंड सम करेंगे इसका, सेकंड सम का सेकंड पार्ट। तो उसमें स्टेटमेंट है -2/5 एंड -3/15। तो फर्स्टली हमने पहले दोनों नंबर्स का क्या करना है? सॉल्व आउट। एडिशन का साइन डाल दिया क्योंकि एडिशन गिवन था स्टेटमेंट में। और इसके बाद जो एलसीएम लेने हमने, ये डिनोमिनेटर्स 5 एंड 15 का स्मॉलर नंबर से स्टार्ट किया तो 3 से डिवाइड हुआ तो 5 पे आया। देन 5 का एलसीएम लेने पे हमारे पास 1 1 आ गया। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 5 एंड 15 का क्या आया है? 3 × 5, तो 15 आ गया। अब एलसीएम हमने लिख दिया है। तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि एलसीएम को क्या करना है? डिनोमिनेटर से डिवाइड। तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे 3 आया और फिर जो नंबर आया 3 उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस होता है। देन 15 को 15 से डिवाइड करने पे 1 आ गया और इसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। देन 2 3 का 6, प्लस माइनस माइनस, देन 3 1 का 3, माइनस माइनस प्लस होता है। हम दोनों जो नंबर साइन को प्लस किया और ग्रेटेस्ट नंबर का साइन आ गया। फर्स्टली हमने क्या किया था कि पहले दोनों को ऐड किया था, अब दूसरे टर्म्स को पहले लिखेंगे और फर्स्ट वाली को दूसरे नंबर पे। अब अगेन इनका एलसीएम लिया, 15 आया। 15 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे हमारे पास 1 आ जाता है, तो प्लस माइनस माइनस है 2। देन डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड करने पे 3 आया। तो इसके बाद हमने सॉल्व किया, 3 1 का 3, प्लस माइनस माइनस, 2 3 का 6, सो माइनस माइनस प्लस होता है 9/15 आ गया। फर्स्ट और दूसरे वाले का रिजल्ट सेम आया है, इसलिए 10 क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशंस होल्ड। थैंक यू।